वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी टाइप थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है शेफ चिदम्बरम। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है और ये बंदा आधी रात को किसी सड़क के पास आकर वहाँ पर कीलें डाल देता है। एक्चुअली इस बंदे की एक पंचर शॉप होती है। जो कोई भी गाड़ी वहाँ से गुजरती वो गाड़ी पंचर होने के बाद इसी बंदे के पंचर शॉप में आते हैं रिपेयर करवाने के लिए। इस तरह से इसका बिजनेस चलते रहता है भगवान की दया से। खैर उसी रात जब एक कार वहाँ से गुजरने लगती है तो उस कार का जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरे सीन में एक छोटे से ऑर्फनेज को दिखाया जाता है। तभी कुछ गुंडे आकर यहाँ पर ऑर्फनेज के मैनेजर को धमकाने लगते हैं कि फटाफट से यहाँ से खाली करो तुम लोग, अब तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। और उसी ऑर्फनेज में चिदम्बरा नाम का एक शेफ होता है जो बच्चों के लिए खाना बना रहा होता है। इन गुंडों को आया हुआ देख चिदम्बरा खाना बनाते हुए उन गुंडों से फाइट करने लगता है। एक्चुअली जब चिदम्बरा इस ऑर्फनेज पर आकर अपने हाथों से बच्चों को खाना बनाकर खिलाते रहता है, चिदम्बरा उस ऑर्फनेज के मैनेजर से इन गुंडों के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, कौन है ये लोग। मैनेजर कहने लगता है आप तो अविनाश को जानते हो ना, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उनके पापा ने ये जमीन ऑर्फनेज के नाम कर दी, लेकिन उस वक्त ये जमीन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। अविनाश के पापा मरने के बाद इसी चीज का फायदा उठाते हुए इस जमीन को हासिल करना चाहता है। इस जमीन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए 15 लाख रुपए चाहिए, लेकिन ऑर्फनेज में अब इतने पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि हम लोग इन बच्चों को लेकर कहां पर जाए, क्योंकि अविनाश किसी भी तरह से इस जमीन को हासिल करना चाहता है। इसलिए जब ऐसे गुंडों को भेजते रहता है। चिदम्बरा इस मैनेजर को हौसला दिलाने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि चिदम्बरा के पास इसकी खुद की एक होटल होती है जो बीच के करीब होती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से चिदम्बरा की वो होटल अविनाश के पास गिरवी पर है। चिदम्बरा यही कोशिश में लगा रहता है कि ये किसी भी तरह से अविनाश का कर्जा चुकाकर इसके प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना होगा। दूसरे सीन में वो बिजनेसमैन अविनाश को दिखाया जाता है और इसके पास इसके गुंडे आकर शिकायत करने लगते हैं कि एक बंदे ने हमको बहुत मारा पीटा, और अविनाश को ये नहीं पता होता कि इनको पीटने वाला चिदम्बरा ही था। अविनाश की एक बहुत ही सुंदर सी बीवी होती है जिसका नाम होता है मोना। मतलब अविनाश ने मोना से दूसरी शादी की रखी होती है। मोना को देखते ही इसका सारा गुस्सा ठंडा होने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद चिदम्बरा अविनाश के पास आता है। अविनाश से कहने लगता है कि सर मेरे पास अभी इतने पैसे जमा नहीं हुए, मुझे और थोड़ी मोहलत चाहिए। तो अविनाश उसी तरह से चिदम्बरा को 1 महीने का टाइम देता है। अगर तुमने पैसे अरेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करवा लूंगा। बेचारा चिदम्बरा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में इंद्रजीत नाम के एक करप्टेड पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। ये इतना घटिया बंदा होता है कि पुलिस की गाड़ी में हवा भरवाने के बाद भी पैसे नहीं देता और इसी तरह नाहक गरीबों के पैसे लूटते रहता है, उनको डरा धमकाकर, झूठे केस बोलकर। खैर उसी वक्त अविनाश इंद्रजीत को कॉल करने लगता है, कहने लगता है कि उस ऑर्फनेज को मैं हासिल करना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कल तुम एक बार मुझसे आकर मिलो। तो इंद्रजीत भी ओके कहने लगता है। इसी बातों के दरमियान में मोना का एक्स बॉयफ्रेंड विकी मोना को कॉल करने लगता है, कहने लगता है कि देखो मोना, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी, लेकिन जब भी मैं तुमको फोन करूं तुमको मेरा फोन पिक करना होगा। क्या तुम भूल गई मेरे पास तुम्हारी वीडियोस और फोटोग्राफ्स है। अगर मैं वो फोटोस तुम्हारे रईस हस्बैंड को भेजूंगा तो वो तुम्हारा रईस हस्बैंड तुमको धक्के मार के घर से बाहर कर देगा। खैर आखिरी बार मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, फटाफट से अरेंज कर दो, उसके बाद मैं तुमको कॉल्स नहीं करूंगा। मोना कहने लगती है ठीक है, मैं किसी भी तरह से एडजस्ट करती हूँ, लेकिन प्लीज वो फोटोग्राफ्स मेरे पति को मत भेजो। दूसरे दिन मोना चिदम्बरा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। कहने लगती है कि देखो चिदम्बरा, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुमको तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स लाकर दे दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम उतनी बड़ी रकम मेरे हस्बैंड को नहीं दे पाओगे। बात यह है कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड विकी के पास मेरे फोटोग्राफ्स और वीडियोस है, उसी से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर मैं उसको पैसे दे भी दूं तो वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करता ही रहेगा। प्लीज तुम विकी के पास मेरे फोटोग्राफ्स और वीडियोस को हासिल कर लो। अब चिदम्बरा अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स को हासिल करने के लिए इस काम को ओके कह देता है। उसके बाद मोना विकी को चिदम्बरा का फ्लैट का एड्रेस सेंड करने लगती है, कहने लगती है कि वहाँ पर जाकर तुम अपने पैसे ले लो। थोड़ी देर के बाद विकी चिदम्बरा के फ्लैट के पास आता है। पहले तो चिदम्बरा विकी को अपने फ्लैट के अंदर बुलाते हुए इसके लिए कॉफी बनाने लगता है। अब इसी बातों में विकी को
कोई बंदा कॉल करने की वजह से विकी बालकनी में जाकर उस बंदे से बात करने लगता है। अब इसी दरमियान में विकी के पॉकेट में दूसरा फोन होता है। वो फोन विकी के पॉकेट से निकलकर नीचे कचरे की गाड़ी में गिर जाता है। अब ये चीज विकी ऑब्जर्व नहीं कर पाता। खैर बाद में विकी फ्लैट के अंदर आकर चिदम्बरा से बात करते हुए चने खाने लगता है। अचानक से विकी के गले में वो चने फंस जाते हैं। विकी ढंग से सांस नहीं ले पाता और ना ही बात करने लगता है। चिदम्बरा फटाफट से विकी के पास आकर इसको संभालने की कोशिश करने लगता है। विकी इशारों से चिदम्बरा को पानी मांगने लगता है। जब चिदम्बरा विकी के लिए पानी लाने वाला होता है तो विकी कुछ भी हरकत नहीं करता। ये चीज देखकर चिदम्बरा बहुत डर जाता है। उस ग्लास को नीचे पटक कर विकी के पास जाकर इसको जगाने की कोशिश करने लगता है। तो फाइनली विकी के हलक से वो चने बाहर निकल ही जाते हैं। चिदम्बरा से कहने लगता है कि थैंक यू, अब मैं ठीक हूँ और वैसे भी मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। उसी वक्त विकी का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से विकी नीचे गिर जाता है और नीचे पड़े हुए जो ग्लास के टुकड़े होते हैं ना, वो इसके सर में चुभकर उसी वक्त विकी की मौत हो जाती है। ये देखने के बाद चिदम्बरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। समझ में नहीं आता कि अब इसके साथ क्या करे। सोचने लगता है कि अगर मैं पुलिस के पास जाकर ये बता दूं कि विकी का एक्सीडेंट होकर इसकी मौत हो गई तो कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा और ऊपर से कोई प्रूफ भी नहीं। इस तरह से रात होने के बाद विकी की लाश को ठिकाने लगाने का सोच लेता है। अपने बेडरूम में ले जाकर विकी की लाश को छुपा देता है। दूसरे सीन में एक डॉन को दिखाया जाता है और फिलहाल ये डॉन एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मार पीट रहा होता है। इसी दरमियान में वहाँ पर इंद्रजीत आता है। उस डॉन से पूछने लगता है, अरे अरे इस बंदे को क्यों मार रहे हो, मामला क्या है मुझे बताओ। डॉन कहने लगता है कि मैंने अपना फोन इस बंदे को दिया था रिपेयर करने के लिए। इसने कहा था कि आज मेरा फोन लौटा देगा, जिसकी वजह से मैंने विकी को इस बंदे के पास भेजा मेरा फोन लाने के लिए। लेकिन अब विकी नजर नहीं आ रहा। मतलब इसी से हमको ये बात पता चलती है कि वो बंदा विकी इसी डॉन के पास काम कर रहा है। और जब इस डॉन का फोन रिपेयर करवा के इस डॉन के पास आ रहा था तो रास्ते में ये चिदम्बरा के पास गया और गलती से वो फोन कचरे की गाड़ी में गिर गया। और अब फिलहाल ये डॉन उस विकी को ढूंढ रहा है। इंद्रजीत कहने लगता है कि मैं आपके फोन को 2 घंटों के अंदर आपके सामने लाकर रख दूंगा, लेकिन बदले में मुझे एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। तो वो डॉन ओके कहने पर इंद्रजीत अपने किसी बंदे को कॉल करके फोन नंबर देकर इसे ट्रैक करने के लिए कहता है। तो इंद्रजीत का एक बंदा इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि विकी चिदम्बरा के अपार्टमेंट के पास गया था और स्पेशली चिदम्बरा के फ्लैट के अंदर गया, लेकिन वापस लौटकर नहीं आया। इस तरफ चिदम्बरा के फ्लैट में इसका फ्लैट का ओनर इसकी छोटी बच्ची आते हैं। मतलब ये बंदा कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर लेने के लिए यहाँ पर आता है और उसकी बच्ची जब इधर उधर खेल रही होती है तो चिदम्बरा का दिल धक धक करते रहता है। इसी दरमियान में वो बच्ची बेडरूम में जाकर लॉक हो जाती है। मतलब अंदर से लॉक कर लेती है वो छोटी बच्ची। चिदम्बरा को डर लगने लगता है कि कहीं वो बच्ची उस डेड बॉडी को ना देख ले। फ्लैट के ओनर को समझाने लगता है कि सर आप फिक्र मत करिए, लेकिन वो बंदा बाकी फ्लैट वाले बंदों को चिदम्बरा के फ्लैट के अंदर बुला ले आता है। चिदम्बरा समझाने लगता है कि अरे सर इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलता। तो वो लोग एक चाबी वाले बंदे को यहाँ पर बुला ले आते हैं। जब वो बंदा दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते रहता है तो चिदम्बरा फ्लैट के ओनर से कहने लगता है कि सर दरवाजा ओपन होते ही पहले मैं अपने कमरे के अंदर जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल बेडरूम है सर, मैं नहीं चाहता कि कोई अंदर आए। अब चाबी से भी दरवाजा ना ओपन होने की वजह से वो बंदा उस लॉक को तोड़ने पर चिदम्बरा फटाफट से अपने बेडरूम में जाकर उस बच्ची को बाहर ले आता है। इस तरह से बेचारा चिदम्बरा किसी भी तरह से इस चीज को मैनेज कर ही लेता है। थोड़ी देर के बाद चिदम्बरा के फ्लैट को इसकी गर्लफ्रेंड अनु आती है। एक्चुअली अनु मीटिंग अटेंड करने के लिए चेन्नई गई थी। सडनली चिदम्बरा के पास आकर इसको सरप्राइज देने लगती है और उसी तरह अनु चिदम्बरा की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से जानती होती है। मतलब ये बेचारे भी पैसे इकट्ठा करती रहती है चिदम्बरा की होटल को बचाने के लिए। खैर अनु को देखकर चिदम्बरा शॉक में रह जाता है। बाद में अनु चिदम्बरा के बेडरूम में जाकर अपना काम करती रहती है, एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय होती है। थोड़ी देर के बाद अनु चिदम्बरा से कहने लगती है कि मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मैं बगल वाले कमरे में जा रही हूँ, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद वो पुलिस वाला इंद्रजीत विकी को ढूंढते हुए चिदम्बरा के फ्लैट पर आता है। चिदम्बरा ना चाहते हुए भी विकी की डेड बॉडी इंद्रजीत को दिखाता है। ये देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इंद्रजीत कहने लगता है कि देखो मुझे विकी से कोई लेना देना नहीं है, वो मरा है जिंदा है, मुझे बस विकी का फोन चाहिए। तो चिदम्बरा अपना फोन इंद्रजीत को देने लगता है। इंद्रजीत चिदम्बरा से कहने लगता है कि कल सुबह तक मुझे 20 लाख रुपए चाहिए।
मैं इस केस को यहीं पर दबा दूंगा। अगर तुमने देने से मना कर दिया तो सारे सबूत मैं तुम्हारे खिलाफ क्रिएट करके तुमको जेल भिजवा दूंगा। अब तुम इस डेड बॉडी का क्या करोगे ये तुम ही डिसाइड कर लो। इस तरह से चिदम्बरा को वार्निंग देकर इंद्रजीत वहाँ से चला जाता है। चिदम्बरा सोचने लगता है कि अब मैं इस डेड बॉडी का क्या करूं, इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊं। उसके बाद अनु रूम से बाहर आकर चिदम्बरा से पूछने लगती है कि कौन था वो बंदा। चिदम्बरा झूठ कहने लगता है, अरे कुछ नहीं अनु, इस अपार्टमेंट में फ्लैट लेने का सोच रहा था तो मैं थोड़ा सजेशन दे दिया। उसी वक्त अनु से मुलाकात करने के लिए अनु के फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं क्योंकि आज अनु का बर्थडे होता है। चिदम्बरा तो इस टेंशन की वजह से अनु का बर्थडे ही भूल जाता है। बाद में इसको सॉरी बोलने लगता है, विश करने लगता है। उसके बाद ये सारे लोग मिलकर अनु का बर्थडे मनाने लगते हैं, एक छोटी सी पार्टी शार्टी करते रहते हैं। इसी दरमियान में अनु की एक फ्रेंड अपने कुत्ते को अपने साथ लाई होती है। वो लड़की अपने कुत्ते को ढूंढते हुए चिदम्बरा के बेडरूम में जाकर शॉक में रह जाती है कोई चीज को देखकर। इसकी चीखने की आवाज सुनकर बाकी लड़कियां भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लोग भी शॉक में रह जाते हैं। पता चलता है कि वहाँ पर इसका कुत्ता सोया हुआ है, वहाँ पर विकी की डेड बॉडी नहीं होती। बात यह है कि जब अनु के फ्रेंड्स यहाँ पर आए थे तो चिदम्बरा ने इस कुत्ते को देखकर पहचान लेता है कि ये कुत्ता डेड बॉडी को फाइंड आउट कर ही लेगा। इसलिए वो कुत्ता डेड बॉडी को फाइंड आउट करने से पहले विकी की डेड बॉडी को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देता है। फिर उसके बाद अनु चिदम्बरा के पास आकर कहने लगती है कि हमको फटाफट से पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, मेरी जो फ्रेंड है ना श्वेता, उसको कुछ प्रॉब्लम आई है। इस तरह से चिदम्बरा को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी अनु की फ्रेंड श्वेता बैठी होती है। श्वेता अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि इसका हस्बैंड इसको हमेशा मारते पीटते रहता है। 2 दिन पहले इसका हस्बैंड फुल दारू पीकर इसको मारने की धमकी दी। इसीलिए श्वेता डर के मारे पुलिस स्टेशन पर आती है अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि श्वेता का हस्बैंड और कोई नहीं विकी होता है। जब श्वेता विकी की फोटो पुलिस वालों को दिखाने लगती है तो चिदम्बरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। एक और शॉकिंग बात यह है कि उसी पुलिस स्टेशन में इंद्रजीत भी होता है। चिदम्बरा को यहाँ पर देखकर इसको साइड में बुलाकर कहने लगता है, वाह शेफ, तुम तो बहुत ही खिलाड़ी निकले। पहले तुमने ही उस बंदे को मार दिया, बाद में उसकी पत्नी को पुलिस स्टेशन लाकर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगे। अरे मैंने तुमसे कहा ना, केस के बारे में तुम फिक्र मत करो, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा, बस कल सुबह तक तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो। अब उसी पुलिस स्टेशन के पास डॉन के 2 बंदे इन दोनों की बातें सुनकर उस डॉन को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं कि पुलिस वाला विकी के बारे में कुछ जानता है। तो डॉन सारे लोगों पर नजर रखने के लिए कहता है। चिदम्बरा अपने घर वापस आने के बाद इसी के बारे में सोचते रहता है कि इतने पैसे मैं कैसे अरेंज करूं, इस डेड बॉडी का मैं क्या करूं। सुबह होने के बाद इंद्रजीत चिदम्बरा के पास आता है, पूछने लगता है, क्या तुमने मेरे पैसे रेडी कर लिया? फटाफट से ला कर दे दो, मुझे और भी काम है, जाना है मुझे। लेकिन चिदम्बरा मासूम तरीके से इंद्रजीत से पूछने लगता है, अरे सर, कौन से पैसे? आपने मुझे कब पैसे दिया जो मैं आपको लौटा दूं? इंद्रजीत कहने लगता है कि देखो शेफ, मेरे पास मजाक करने का टाइम नहीं, फटाफट से पैसे निकालो वरना उस मर्डर केस में मैं तुमको फंसा सकता हूँ। चिदम्बरा यही कहने लगता है, अरे सर, कौन सी डेड बॉडी, काहे के पैसे? इंद्रजीत को गुस्सा आकर कहने लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। इस तरह से बेडरूम में जाकर वहाँ पर देखता है तो विक्की की डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद नहीं होती। इंद्रजीत पूछने लगता है कि तुमने विक्की की डेड बॉडी को कहाँ पर छुपाया? नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। इस तरह से सारे सोसाइटी वालों को बुलाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। तो उस फुटेज में ये होता है कि विकी अपनी बाइक के जरिए से इस अपार्टमेंट में आया था और वापस भी चला गया। गुस्से में आकर इंद्रजीत चिदम्बरा से कहने लगता है कि तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते, अब देखते जाओ, मैं तुमको जेल में डालकर ही रहूंगा। उसके बाद इंद्रजीत उस डॉन के पास आकर वो फोन देने लगता है। वो डॉन कहने लगता है कि ये मेरा फोन नहीं है, ये तो विकी का फोन है, मुझे मेरा फोन चाहिए। इंद्रजीत कहने लगता है कि मुझे 24 घंटे का टाइम दो, मैं तुम्हारा फोन तुमको लाकर दे दूंगा। इस तरफ चिदम्बरा अनु से जो कुछ हुआ वो सारी बातें सुना देता है। सच सुनने के बाद अनु रोते हुए चिदम्बरा पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उसी रात मोना चिदम्बरा को फोन करके अपने घर पर बुलाती है, कहने लगती है कि तुम्हारे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात करनी है। जब चिदम्बरा वहाँ पर जाता है तो मोना हंसते हुए मुस्कुराते हुए इसको अपने बेडरूम में ले जाने लगती है और बहुत ही रोमांटिक तरीके से अविनाश की लाश को दिखाती है बेड के ऊपर। ये देखकर चिदम्बरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। पूछने लगता है कि मैडम, ये क्या कर दिया आपने? मोना कहने लगती है कि जब हम दोनों घोड़ा घोड़ी खेल रहे थे तो अविनाश घोड़ा बनने से पहले चल बसा। हम दोनों मिलकर इस डेड बॉडी को ठिकाने लगा देंगे, इसमें तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुमको तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ साथ कुछ पैसे भी दे दूंगी। अब चिदम्बरा को तो इसकी होटल वापस चाहिए, इसलिए मोना का साथ देने लगता है। ये दोनों
अविनाश की डेड बॉडी को एक थैले में बंद करके एक तालाब में ले जाकर उसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। उसके बाद जब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी मोना के फोन को एक अननोन नंबर से मैसेजेस आने लगते हैं और उन मैसेजेस में कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं। अभी इन दोनों ने अविनाश की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया था ना, वो वाले फोटोग्राफ्स होते हैं। वो अनजान बंदा मोना को कॉल करके कहने लगता है, अगर ये फोटोज पुलिस के पास जाएंगे तो तुम समझ सकती हो कि तुम्हारा हाल क्या होगा। मोना पूछने लगती है कि क्या चाहिए तुमको। वो बंदा कहने लगता है अविनाश का सेफ का पासवर्ड चाहिए। पहले तो मोना बताने से मना करने लगती है लेकिन बाद में दे ही देती है। दूसरी तरफ वो अनजान बंदा अविनाश का सेफ का पासवर्ड टाइप करके उसमें से अमाउंट निकाल लेता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि उस डॉन के दो बंदे चिदम्बरा और मोना को फॉलो करते रहते हैं। यही बात जब उस डॉन को बोलते हैं तो वो डॉन इन दोनों को इसके पास लाने के लिए कहता है। तो डॉन के वो दोनों बंदे चिदम्बरा और मोना को बेहोश करके डॉन के सामने लाते हैं। डॉन कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने ही विकी को मारा, उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। चिदम्बरा कहने लगता है कि मैंने विकी की डेड बॉडी की टुकड़े टुकड़े करके उसकी बिरयानी बनाकर एक पार्टी में भेज दिया। वो बिरयानी खाने के बाद लोग मेरी तारीफ भी करने लगे। यह सुनने के बाद उस डॉन के तो होश ही उड़ जाते हैं। बाद में फ़ोन के बारे में पूछने लगता है। चिदम्बरा कहने लगता है कि मुझे उस फ़ोन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं। इसी बातों के दरमियान में चिदम्बरा अपने हाथों की रस्सी खोल लेता है। डॉन के आदमियों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट करके चिदम्बरा मोना को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। डॉन दोबारा अपने दो बंदों से कहने लगता है कि तुम फटाफट से उन दोनों को फॉलो करो। तो वो दोनों उसी तरह से अपनी बाइक लेकर चिदम्बरा और मोना को फॉलो करते रहते हैं। इसी दरमियान में वो पुलिस वाला इंद्रजीत इन दोनों को देखकर ये भी इनके पीछे फॉलो करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद डॉन के उन दोनों बंदों की बाइक रुक जाती है तो पुलिस वाला ही इनको फॉलो करते रहता है। इसी दरमियान में चिदम्बरा और मोना की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि इस सड़क के पास काफी सारी कीलें बिछी होती है। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो पंचर शॉप वाला बंदा इस चीज को देखकर बहुत डर जाता है कि मैंने सोचा था कि गाड़ी पंचर होगी लेकिन यहाँ पर तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। इस तरह से वहाँ से फरार होता है। खैर इंद्रजीत किसी भी तरह से चिदम्बरा को उस गाड़ी से बाहर निकालता है और एक सच बताने लगता है इसको। बात ये थी कि थोड़ी देर पहले जब अविनाश और मोना कांड करने वाले थे उसी वक्त विकी की बीवी श्वेता मोना को कुछ फोटोग्राफ सेंड करके कहने लगती है कि तुम मेरे पति का पीछा छोड़ दो। इत्तेफाक से वो फोटोग्राफ्स अविनाश देख लेता है और सोचने लगता है कि मोना का अफेयर इस विकी के साथ है। इस तरह से मोना को बहुत मारने पीटने लगता है। इसी दरमियान में गलती से अविनाश का सर दीवार से टकराने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। बाद में मोना इंद्रजीत को कॉल करके सारा मामला समझाने लगती है कि अविनाश मर गया, मुझे इस केस से बाहर निकालो, मैं तुमको 2 करोड़ रुपए दूंगी। इंद्रजीत कहने लगता है कि हम लोग इस केस में किसी बकरे को फंसा सकते हैं, तुम किसी बकरे को पकड़ो और उसके साथ जाकर अविनाश की लाश को ठिकाने लगा दो, बाद में मैं ये केस उसके ऊपर डाल दूंगा। तो मोना को चिदम्बरा की याद आकर उसे कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है। इस तरह से ये सारी बातें चिदम्बरा को सुनाने लगता है और कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। उसी वक्त एक ट्रक आकर इंद्रजीत को उड़ा देती है। ट्रक चलाने वाला एक पियक्कड़ बंदा होता है जो कुछ दिनों पहले इंद्रजीत ने इसी बंदे से पैसे वसूली की थी। उसके बाद चिदम्बरा इंद्रजीत के पास आता है। इंद्रजीत पूछने लगता है कि तुमने विकी के साथ क्या किया, वो सबूत कैसे क्रिएट की। चिदम्बरा कहने लगता है कि मैं ही विकी के कपड़े पहनकर उसकी बाइक लेकर अपार्टमेंट से बाहर चला गया। उसके बाद मैंने विकी की डेड बॉडी को एक हॉट एयर बैलून से बांध के उसको हवा में उड़ा दिया, डिस्पोज कर दिया उसको। मतलब इसकी बिरयानी बनाई नहीं होती इसने। थोड़ी देर के बाद चिदम्बरा के पास इसकी गर्लफ्रेंड अनु आती है। शॉकिंग बात यह है कि अनु ने ही अपनी वॉइस चेंज करके मोना को कॉल करके अविनाश का सेफ का पासवर्ड मांगा था। मतलब जब चिदम्बरा अविनाश की लाश को ठिकाने लगा रहा था उसी वक्त इंद्रजीत मोना के फोन को वॉइस मैसेजेस और मैसेजेस सेंड करने लगता है। ये मैसेजेस पढ़ने के बाद चिदम्बरा को सारी बात समझ में आ जाती है कि मोना और इंद्रजीत इसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले चिदम्बरा अनु को फोन करके सारी बात बताकर इसको अपने प्लान में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ डॉन के उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है और इत्तेफाक से इन दोनों को किसी कूड़ादान में डॉन का फोन नजर आता है। इस फोन के अंदर चेक करने पर इसमें कुछ प्राइवेट वीडियोस होते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद ये बात पता चलती है कि वो डॉन तो गे है, किसी बंदे के साथ कांडमांड कर रहा था। तो डॉन के वो बंदे इसी की वीडियो उस डॉन को भेजकर ब्लैकमेल करने लगते हैं। अब इस तरफ इंद्रजीत और मोना के बारे में बात करें तो ये दोनों मर जाते हैं।
अविनाश का सारा पैसा चिदम्बरा और अनु हासिल कर लेते हैं। इसमें से थोड़े पैसे चिदम्बरा उस ऑर्फनेज को सेंड करता है ताकि जमीन की रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए और उसी तरह चिदम्बरा भी अपने होटल को वापस हासिल कर लेता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।